ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने यूट्यूब पे रिलीज की है, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, वॉलंटियर भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। अब आप कहोगे अपने पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की, फिर उस पे क्यों की, इस पे क्यों नहीं की, इसका तो कोई जवाब नहीं। जिसको मन करा उसने कर दी। डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है, जिसे अच्छी लगे वो देखे, अरे जिसे क्यों नहीं देखनी? लगे आपने बनवाई है, नहीं, आप जिसे उससे अच्छी कैंपेन लगे, कर रहे थे, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे 11 साल में जहां से आपने स्टार्ट किया था, डू यू बिलीव आपने वो अचीव कर लिया जहां से आपने स्टार्ट किया था? आदमी कभी भी रामलीला मैदान से कुछ भी 100% अचीव नहीं करता जिंदगी में। यात्रा है, संघर्ष है, जिंदगी कुरुक्षेत्र है, हर मिनट का कुरुक्षेत्र है। तो चलती रहती है, सच्चाई और बुराई के बीच में जो जंग है वो हर मोमेंट चलती है। कभी मिस करते हो उन अन्ना सर को या बाकी लोगों को जो आपके साथ थे, या सबको मिस करते हैं, सबसे सीखा है जिंदगी में। और जो आपको आपके दोस्त लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करने दो, वो उनकी। बॉदर नहीं करता? नहीं, मैं क्यों बॉदर करूं? जिसे जो करना है वो करे, स्वतंत्र हैं सब लोग। आपके साथ थे 15-15 साल लोग साथ थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? आपके भी बहुत सारे लोग थे, साथ थे ज़िंदगी में। लोग आते हैं, चले जाते हैं। आपको बस ये देखना है कि आप कोई गलत काम ना करो। बाकी चीज़ों का आपको, कौन साथ था, कौन छोड़ के चला गया, कोई परमानेंट थोड़ी है। हम भी कौन से परमानेंट हैं? कल आए थे, जन्म हुआ था, कल चले जाएंगे, मृत्यु होगी। कुछ लोग साथ थे, कुछ लोग छोड़ के चले, कोई परमानेंट नहीं है। देयर इज़ नथिंग परमानेंट। आपकी भी तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के चले गए, नए लोग आए, नए लोगों से आपका संपर्क हुआ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? नथिंग, जस्ट लिव योर लाइफ दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, निस्वार्थ भाव से, एंड यू विल हैव इनफाइनाइट पीस इन योर सेल्फ। असीम शांति मिलना आपकी ज़िंदगी का मकसद है, एंड दैट इज़ सक्सेस। और जब जिंदगी में ज़िंदगी में 24 घंटे भूचाल रहता है, हर वक्त भूचाल होता है। उस भूचाल के अंदर आकर आप अगर असीम शांति प्राप्त कर लेते हैं तो आप सफल हो गए। बहुत सारे इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े तानाशाह हुए जिनको लगा कि वो भगवान बन गए, खुदा बन गए। ज़िंदगी ने उनको सब कुछ दिया, दौलत दी, सत्ता दी, पावर दी, जनता के ऊपर कंट्रोल दिया, लेकिन शांति नहीं मिली उन लोगों को। इसमें गीता में एक प्रसंग आता है जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है कि आप तो धर्मवान हैं, दुनिया कहती है आप धर्मवान हैं, कोई भी काम बिना धर्म के नहीं करते। और वो जो दुर्योधन है वो तो पापी है, कोई भी काम ठीक से नहीं करता, धर्म के मुताबिक नहीं करता। फिर वो वहाँ बैठा है, आप जंगल में बैठे हो, वो महलों में बैठा है, ऐसा क्यों? तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो अगर कोई जंगलों में बैठा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अशांत है, और जो महलों में बैठा है वो ज़रूरी नहीं है कि शांति है उसके मन में। सारी दौलत, सारा सत्ता, सब कुछ होने के बाद भी अगर मन अशांत है, अगर 24 घंटे आप क्रोधित रहते हो, 24 घंटे दुखी रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप जंगलों के अंदर भी, अगर आपके अंदर असीम शांति है, तो आपसे आपसे सफल ज़िंदगी किसी की नहीं है। ब्यूटीफुली कोटेड। बट बुरा समय है तो हैंडल कैसे करें? बुरा समय हर वक्त बुरा और अच्छा दोनों ही चलता रहता है। कैसे हैंडल करें? कोई बस शांति चाहिए अंदर, कैसे? और शांति आती है, बहुत सारे भगवान तक पहुंचने के तरीके बहुत हैं। मैं विपश्यना करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ। गीता में जितना कुछ लिखा है वो सब, मतलब जेल के अंदर मैंने देखा जो गीता में लिखा था वही विपश्यना थी। मेडिटेशन जो मैं किया करता था, 25 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। आप पहले शायद नास्तिक थे। मैं जब बचपन में था मैं आस्तिक था, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस परिवार से आता हूँ। अर्ली स्टेज में। उसके बाद मैं जब आईआईटी में गया, आईआईटी के बाद साइंस बैकग्राउंड एंड वो जो एनवायरनमेंट था, उसके बाद मैं नास्तिक हो गया। 2010 के बाद जब मैंने जिस तरह से अन्ना आंदोलन को उठते हुए देखा, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छोटा सा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 1 साल में पार्टी बन गई, पार्टी सत्ता में आ गई। तब मुझे लगा कि कोई तो डिवाइन पावर है जो इसका संचालन कर रही है। अचानक 4 अप्रैल को अन्ना जी जंतर मंतर पे बैठे और पूरा देश खड़ा हो गया 24 घंटे में। कैसे हो गया? हमारे की ये तो नहीं हुआ, हमारी तो औकात ही नहीं थी कुछ। अन्ना जी उसके पहले अनशन पे कितनी बार बैठे थे महाराष्ट्र में, कई बार बैठे थे। मैं भी जंतर मंतर पे कितने वो कर चुका, कभी नहीं हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि 4 अप्रैल को हम बैठे
और 5 अप्रैल को सारे देश के अंदर गली गली के अंदर लोग मोमबत्ती लेके निकल गए। तो कुछ तो डिवाइन पावर थी। तब मुझे लगने लगा कि तब मैं आस्तिक बनने लगा धीरे धीरे। तो जो मैं कह रहा था कि विपश्यना जो मैं कर रहा हूँ पिछले 25 साल से कर रहा टफ था, टाइम। विपश्यना और गीता एक ही है, मैं ये समझता हूँ। गीता के अंदर जितना मैंने जेल में पढ़ा, मुझे लगता था ये वही टेक्निक है जो बुद्ध ने सिखाई है, भगवान बुद्ध ने सिखाई है। तो वहाँ विपश्यना करता था, मेडिटेशन करता था, वो मेरा प्रैक्टिकल था। फिर गीता पढ़ता था, वो मेरा थ्योरेटिकल था। वन थिंग वाज लीडिंग टू द अदर। उससे इनफाइनाइट पीस मिलती है। तो आपका क्वेश्चन था बुरे वक्त को कैसे अच्छा handle किया? अच्छा वक्त भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, वो शायद ज़्यादा होता होगा। वो ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अहंकार आदमी के अंदर आता है, अहंकार आदमी को ख़त्म कर देता आपने है। कभी आया? मैं ये नहीं कहूँगा अहंकार अगर जिस दिन नहीं आएगा, जिस दिन मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा, उस दिन निर्वाण की प्राप्ति हो जैसे मैं जाएगी। आपकी टीम में बात कर रहा था नहीं, किसी से, अहंकार होता है, मैं आपकी टीम मेरे में में भी होगा। मैं आपकी टीम में सर बात कर रहा था किसी से, तो समवन सेड कि अरविंद जी पहले बहुत लोगों से कंसल्ट करते थे, भरोसा करते थे, फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसने उन्हें थोड़ा सख्त बना दिया, पार्टी के अंदर भी। अब वो उतना बहुत लोग भरोसा नहीं करते। तो ये अहंकार था या ये ट्रस्ट ब्रेक था? मुझे नहीं लगता है। सभी आज भी बहुत कंसल्ट करता हूँ, सबसे कंसल्ट करके हमारे डिसीशंस लिए जाते हैं, और उसी वही कारण है कि बहुत सारे डिसीशंस सही भी होते हैं, यूनिलैटरल नहीं होते। इतना आप कह सकते हो कि सुनते सबकी हैं, लेकिन फिर डिसीजन तो फाइनली एक ही किसी आदमी ने को लेना डिसअपॉइंट किया होता है। आपको, कभी तोड़ दिया भरोसा आपको रहा हो कि यार ये ट्रस्ट किया, उस पर सोचना नहीं है। ट्रस्ट तो तोड़ेंगे ही, कोई बट हुआ चीज़- है? बहुत सारे लोग ट्रस्ट तोड़ते हैं, लेकिन उसको बस आप आगे बढ़ते जाइए। उसको अगर आप चिपक जाओगे उससे कि ये मेरे कितना क्लोज था, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे क्यों धोखा दिया, तो आप वहीं फंस जाओगे, फिर आगे आपकी यात्रा ठीक है। इनकम्प्लीट